हम मृत्यु के भय के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। मृत्यु का भय एक ऐसा विलक्षण भय है कि हम बिना जाने ही से भयभीत होते हैं। यह भय हमको सताता है और हमको कोई अनुभव नहीं कि हम समझें कि क्यों क्या है। बच्चा आग से डरता है क्योंकि उसको अनुभव है। हम गुस्सा करने से डरते हैं क्योंकि मेरा पड़ोसी मुझको पीटेगा, इसलिए हम भयभीत रहते हैं। बाबा हम नहीं लड़ेंगे इससे, ये हमको पीटेगा। हमको जहाँ हानि की संभावना दिखाई देती है वहाँ हमें भय पकड़ लेता है। मृत्यु की संभावना दिखाई देती है। क्या हम विश्वास करते हैं कि हम एक दिन मरेंगे? एक बहुत बड़े कॉमेडियन की लड़की का देहांत हो गया। उसने एक शब्द का लिखा, आई थॉट शी वॉज इमॉर्टल। लड़की को मरते हुए उसने कभी देखा, जब देखा तो उसके बाद से वो सवाल ही नहीं उठा, किंतु वो मान के बैठा था। यही विडंबना है। अनेकों को मरते हुए देखा था और मान के बैठा था क्योंकि अपनी बेटी इमॉर्टल है, अमर है। हम सबको मान के बैठते हैं कि हम और हमारे जो सगे हैं वो सब सब अमर हैं। ये विश्वास पता नहीं कहाँ से हमारे अंदर है। ये तो बड़े गंभीर मनोवैज्ञानिक चिंतन का विषय है, किंतु ये भय आता कहाँ से है? भय का एकमात्र ये कारण है आने का कि हम किसी दूसरे को मरते हुए देखते हैं। एक शब्द इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो ख़त्म हो गए, वो स्वर्गवासवास और रट करके बोलते हैं हम। मेरे एक मित्र थे, उनकी पत्नी काफ़ी उम्र, लेकिन वो बाहर कमरे से रहा, एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड, एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड। अब सही बात है, अगर किसी को लगे कि एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड तो बहुत ही विकट मानसिक स्थिति में पड़ सकता है, पड़ता ही है। मृत्यु का अनुभव न होने से भी मृत्यु के प्रति विचार हमारे बड़े अनगिनत हुआ करते हैं और विचार बड़े भयावह हुए हैं। मृत्यु का शायद ही कोई बंदा हो जो मृत्यु के विचारों को प्रेम करता हो, अथवा मृत्यु को ही ठीक है जब होगा तब होगा, क्या लेना देना। उदासीन तो रह नहीं पाते हम मृत्यु को संबंध में लेकर के। इसके मूल में कारण क्या है? ये कि हम देखते हैं लोग मरते हैं, हम भी तो मरेंगे, लेकिन हम इसको स्वीकार नहीं करते। पहली बात यह है कि हम असलियत को समझना नहीं चाहते हैं, हम झूठ में जीना चाहते हैं। ये मुख्य कारण है। मगर ये दार्शनिकों का विचार है, व्यवहारिक जगत में हम इस विचार को लेकर करें क्या? उसको हम साधारण रूप से विचार करने का शेष करें। मृत्यु के संबंध में जो भय है उसके 3 कारण होते हैं। एक कारण क्या है? मरते समय कष्ट होगा। कष्ट तो नहीं मरते हैं तभी कष्ट बहुत उठाते होते हैं, होते रहते हैं। लेकिन मरने के समय का जो कष्ट होगा उसको हम जानते भी नहीं कि किस प्रकार का कष्ट होगा, कितना कष्ट होगा। लेकिन जो अनजाना कष्ट है, जिस कष्ट की, जिस लॉस की जानकारी हमें नहीं है, वो अत्यधिक भारी पड़ता है। अगर हम जान जाए कि कल मेरी नौकरी जाएगी तो मैं उतना परेशान न होगा, लेकिन अगर मेरी नौकरी जाएगी क्या होगा तो मैं बहुत परेशान होगा। इसी तरह से मरने के समय क्या होगा, कितना दुख होगा, बिना तजुर्बे के मैं यहाँ परेशान हो रहा हूँ, ये मृत्यु का भय है। दूसरा, हमने बहुत बटोर कर रखा है। जिसने जितना ही बटोर कर रखा उसको मृत्यु का उतना ही भय है। पहले में जो शरीर से जितना अधिक प्यार करता है, शरीर के भोगों से जितना प्यार करता है, उसको भोगों के विरोध जो कुछ होगा, उसके विपरीत होगा, वो दुख होगा और वो अनजान है तो इसलिए उसका हुआ। दूसरे का हुआ कि इतना इकट्ठा करके रखा, जो आदमी जितना इकट्ठा करके रखता है उसको मृत्यु के समय उतना ही, मृत्यु का विचार उसको उतना ही कष्ट देता है। इतना सब रखा, चले जाएंगे। ये मोहम्मद गजनवी के बारे में बोलते हैं कि उसने बहुत से बटोरे, सब पूरे हिंदुस्तान में कितना आया, जो भी हुआ। जब मरने लगा तो मेरे सामने सब फैला दो, हीरे मोती जवाहरात पता नहीं कितना उसके सामने मनोन फैला दिए गए। और उसका लाश को ये सब को छोड़ के जाना पड़ रहा है। उसकी मृत्यु की पीड़ा बहुत अधिक हुई होगी।
क्योंकि छोड़ रहा था वो इन चीज़ों को, जिसने नाता जोड़ के रखा है उनको छोड़ रहा था, छोड़ना पड़ रहा था। मृत्यु का भय इसका कारण ये भी है। हमारा अगर किसी से लगाव होता है तो उससे जो अलगाव होता, सेपरेशन होता, उसके थॉट हमें भय देते हैं, और वो सेपरेशन, तो मृत्यु से बड़ा सेपरेशन का सामने हमारे विचारों में क्या हो सकता है। इसलिए मृत्यु का भाव जो जितना ही इकट्ठा करता है, संग्रह करता है, उसको मृत्यु का भाव उतना अधिक होता है। दूसरे, जितना संबंधों की, भावात्मक संबंधों की जो जितना ही पकड़ के रखता है, ये भी संग्रह में है। संग्रह वस्तुओं से चर्चा कर रहे थे, ये संबंधों की चर्चा कर रहे हैं। हम इसको बहुत प्यार करते थे, इसलिए इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। हमारा बेटा हमको आया नहीं, हमारे प्राण कैसे निकले, ये सब जो कल्पनाएं हैं कि हम भरपूर, जो छोड़ना न पड़े हमको किसी की, ये एक कारण है। पांचवा कारण जो सबसे महत्वपूर्ण है, चौथा हो सकता है, पांचवा मेक्स नो डिफरेंस, हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, लोग बोलते ख़त्म हो गया, बड़ी सार्वजनिक भाषा है, कॉमन भाषा है कि एग्जिस्टेंस ही समाप्त हो गया, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, एग्जिस्टेंस ही समाप्त हो गया। जो एग्जिस्टेंस समाप्त होना, तो इसके दो आधार हैं। अगर हम ये समझते हैं कि मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो गया, तो एक ये विचार हुआ, तो उसमें तो चरक का ही अच्छा उदाहरण है, यावत जीवे सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीवित, जब तक जियो सुख से जियो और कर्जा के घी पियो, भस्मीभूत से देह स पुनरागमन को, तो शरीर तो भस्म हो जाएगा, जल जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मामला काहे को मेरे जा रहे हो, फिर आगे कुछ नहीं है। दैट अगेन, अब ये भी एक दर्शन है, भारतीय दर्शन के आधार में एक ये भी सिस्टम ऑफ फिलॉसफी है, चाणक्य यावत जीवे सुखम जीवित। तो एक ये हुआ कि जब है, हम जैसे एक सोल्जर, उसको पता नहीं कब मरेगा, कब किधर से गोली आती है, और कोई भूटोल आता है, कोई घटनाएं होती हैं, कोई युद्ध होते हैं, सिविल वार होते हैं, किसको क्या पता है। मृत्यु तो आती है जिसको आनी होती है, लेकिन उसका विचार नहीं होता। मृत्यु होती है लेकिन भय नहीं होता है, भय की गुंजाइश नहीं है। इस तरह से समाप्त होने की जो बात है, टर्मिनेशन, थॉट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, नॉट टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। मृत्यु मतलब सब कुछ खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, ये हमको भय नहीं देता है, बल्कि ये खत्म हो जाएगा, ये हमको भय देता है। मृत्यु का भय ये है कि खत्म हो जाएगा। विचार खत्म तो होगा, उसको तो कोई बात नहीं, खत्म होगा। विचार आप जितना ही टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस पर, अपने अस्तित्व के समाप्त होने का जो चित्र जितना ही बनाते हैं, जितनी कल्पनाएं करते हैं, और साथ में वो सब इसके पहले जो हम लोग कह चुके हैं उसकी कल्पनाएं, वो मृत्यु आपको उतनी भयावह, उतनी दुखदायी लगती है, उतनी। इसीलिए अगर आदमी दो प्रकार का फिर उपाय करे, पहला उपाय ये कि जो संग्रह की प्रवृत्ति पर विचार करे, क्या उतना बटोरना आवश्यक है। अपने आप आता तो आए, लेकिन जान दे सारे मूल्य को मतलब गवा करके और कुछ बटोरा, और शरीर के भोग क्या हमारे हाथ में है। शरीर क्या हमेशा एक तरह से रह सकता है, किसी का क्या कब है। अच्छा, और तीसरा संबंधों का भय, कौन अपना इतना प्रिय है। सचमुच में हम जिनों को प्यार करते हैं वो लोग भी हमको इतना प्यार करते हैं, ये एक गंभीर प्रश्न है। और यदि इसका हम उत्तर पा जाएं, थोड़ा भी उत्तर की झलक मिल जाए, तो हमें मृत्यु का भय नहीं, अनेक प्रकार के दूसरे भी अपना भारीपन कम कर देते हैं। अब अंत में जो इस प्रणाली के अनुसार मनुष्य जीवन के बाद से जीवन, इस पर विचार करे। इसके लिए अनेक दर्शन हैं। किसी भी चिंतक ने नहीं कहा संसार के कि मृत्यु के बाद अंत होता है। किसी भी दार्शनिक ने नहीं कहा,
ये चाहे यूरोप के हों, चाहे अमेरिका के हों, चाहे भारतीय हों या कहीं भी, ये नहीं कहा है मृत्यु के बाद से क्या होता है। ये तो भाई जिसको कुछ मालूम है तो क्या बताए। नरक में सारी की बात तो हमारे पंडितों जब और मौलवियों ने दोजख वगैरह में भेजा ही है हमको, मगर मरने की बात नहीं कही है, कहीं भेजा है उन्होंने भी। कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी का जो हम ध्यान करते हैं, जिस प्रकार हम ख़त्म होने का ध्यान करते हैं, टर्मिनेशन का पर विचार करते हैं, तो उसका विपरीत विचार क्या है, अपने कंटिन्यूटी पर विचार करते हैं। कि जब किसी ने कहा तक नहीं है कि मृत्यु के बाद से सब कुछ फिनिश होता है, फिनिश नहीं सका है, जीवन समाप्त होता है। जीवन समाप्त होता है, एंड टर्मिनेशन में और एंड में थोड़ा अंतर है, तात्विक अंतर है। टर्मिनेशन का मतलब बिल्कुल और कुछ बस स्टॉप, लेकिन एंड का मतलब कि हो सकता है स्टॉप है लेकिन आगे क्या है, द एंड, दूसरा पिक्चर, द एंड ऑफ दिस थिंग, नॉट ऑफ एवरीथिंग। लेकिन हम जब मृत्यु के बाद सोचते हैं तो द एंड ऑफ एवरीथिंग, नो, दैट नॉट द केस। अच्छा, तो विचार करते हैं। अब क्योंकि मृत्यु का भय का आधार विचार है, कल्पना है, तो इस भय का समाधान भी विचार और कल्पना है। जिस प्रकार के विचार हम पहले कर रहे थे, उसके विपरीत जो विचार करते हैं, जो प्रति अभ्यास बोलेंगे या प्रति विचार बोलेंगे, इसको हम करें। इसके लिए अनेक साधन हैं। इस प्रणाली में भी इस किस्म के साधन हैं जिनका आप बड़े आराम से लेट करके उस ऑडियो को सुनते रहिए। मृत्यु के संबंध में विचारों पर विचार करते हैं। मृत्यु के संबंध में आप क्या सोचते हैं या उसके आपके सोचने पर विचार करते हैं। मृत्यु पर क्या विचार करना, जिसको आप जानते ही नहीं उस पर विचार क्यों कर रहे हो। देखिए, जिसको जानते हो अर्थात अपने विचारों को जानते हो, उस पर विचार करें। उस पर विचार करने का हम आपके पास असिस्ट करते हैं, सामग्री देते हैं और आप सुनते रहिए। क्योंकि मृत्यु का विचार चेतन मन का नहीं है, ऊपरी मन का नहीं है। मृत्यु का विचार आंतरिक मन का है। टर्मिनेशन ऑफ लाइफ और प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ दोनों आंतरिक मन के विचार हैं, बाहरी मन के विचार नहीं हैं। कोई किताब पढ़ करके, कोई मेडिकल साइंस पढ़ करके और कोई इकोनॉमिक्स पढ़ करके आप इस विचार को नहीं विलोम विचार कर सकते हो। आप विचारों पर विचार करके कर सकते हो, और विचारों पर विचार करना मनोविज्ञान का क्षेत्र है। अब विचारों पर विचार करने के लिए चित्त को स्थिर करना पड़ता है। किसी विचार पर विचार करने के लिए आपको चित्त को स्थिर करना पड़ता है। मृत्यु के विचार पर भी विचार करने के लिए आपको चित्त को स्थिर करना होगा, शांत करना होगा, और ये आप शिथिलीकरण की अवस्था में जाइए, शारीरिक और मानसिक। और मृत्यु पर विचार करने के लिए हम आपके इस पर सहायता करने के लिए हम सामग्री आपके सेवा में भेजेंगे। और आपके मृत्यु के जो विचार हैं, उनकी जो तीव्रता है, जो कि आपको बेचैनी होती है, किसी मरते हुए देखते पड़ोसी को तो आपका 3 दिन तक आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पल्स 10 से लेकर 20 तक बढ़ा रहता है। क्यों? वो आपके विचार को मतलब झकझोर देता है। हम जो कुछ आपको प्रस्तुत कर रहे हैं उससे विचारों को झकझोरता नहीं, उसका उल्टा काम करता, अर्थात मृत्यु के संबंध में आपके भय के विचारों को धीमा करता है, शांत करता है, स्थिर कराता है, डिमिनिश करता है, उसको धीरे धीरे लाते लाते कम करता जाता है, और आप मृत्यु के भय के से आप थोड़े विरत होते जाते हैं। ये हमारी प्रणाली आपको कुछ इस किस्म की बातें और कुछ सामग्री ऑडियो आपको सामने प्रस्तुत करती है।